हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास 6, 7, 8 के बच्चों के लिए है। आज हम वर्कशीट नंबर 46 को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो कि 27 अगस्त 2020 के लिए आई है। चलिए बच्चों, देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या है। अरे वाह, ये तो बड़ी ही मज़ेदार है। इसमें 20 खेलों के चित्र दिए गए हैं। इन सभी चित्रों को हमें ध्यान से देखना है और ये पहचानना है कि ये किस खेल से संबंधित हैं। है ना ये कितना आसान। चलो शुरू करते हैं। पहला, इसमें एक व्यक्ति झुका हुआ है। ये क्या कर रहा है? हाँ, बिल्कुल ठीक, ये दौड़ रहा है। इस खेल का नाम है दौड़। अब आप अगले चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें दो व्यक्ति हाथ में चप्पू लेकर नाव चला रहे हैं। बताइए ऐसा किस गेम में होता है? बिल्कुल, ये है नौका दौड़। अब तीसरे चित्र को देखिए। इसमें व्यक्ति के हाथ में बॉल है और वो ऊपर की तरफ बास्केट में उसे डाल रहा है। ये किस गेम का चित्र है? ये है बास्केटबॉल का चित्र। अब चौथे चित्र को ध्यान से देखो और बताओ ये कौन सा खेल है? समझ गए ना? ये है बॉक्सिंग। अब ये पांचवा चित्र जो है, इसे ध्यान से देखो और मुझे बताओ ये कौन सा खेल है, तब तुम्हें जानूं। देखिए, इसके हाथ में एक लंबा सा पोल है। ये उसे दौड़ते हुए दूर से आता है और एक बहुत ऊंचाई से दूसरी तरफ कूद जाता है। क्या आप इसका गेम का नाम जानते हैं? आपने देखा तो बहुत बार होगा, लेकिन शायद नाम कुछ बच्चों को ही पता होगा। इसका नाम होता है पोल वॉल्टिंग और इसे हिंदी में भी यही कहते हैं। अब आता है अगला चित्र, जिसमें कि एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है। तो ये साइकिल वाला कौन सा गेम है? ये है साइकिलिंग। अगले चित्र में एक व्यक्ति के हाथ में तलवार है और ये किस गेम में होता है? तलवारबाजी। इससे तो आप सभी परिचित होंगे, आप सभी खेलते भी हैं। हाँ जी, ये है फुटबॉल और ये गेम भी आपने बहुत देखा होगा। इसका नाम शायद कुछ बच्चों को ना पता हो। ये है जिम्नास्टिक। अब ये अगले चित्र में ये व्यक्ति इतना वजन क्यों उठा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये है वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन। अगले चित्र में एक व्यक्ति के हाथ में बॉल है। वो देखिए इस बॉल को लेकर दौड़ा चला जा रहा है। ये गेम आपने कहीं देखा है? हाँ, टीवी में देखा होगा। इसे हैंडबॉल कहते हैं। और अब ये हॉकी वाला गेम, इसे तो सभी जानते होंगे क्योंकि हॉकी तो हमारा नेशनल गेम भी है। अब इस चित्र में ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं? जी नहीं, ये लड़ नहीं रहे, ये खेल रहे हैं। पता है कौन सा गेम है ये है जूडो। अब इस गेम में भी दोनों लड़ रहे हैं। ये कौन सा गेम है? ये है कुश्ती। जूडो और कुश्ती, जिसे हम रेसलिंग भी कहते हैं, इनमें दोनों में जो अंतर है वो इनकी टेक्निक में होता है, इनके खेलने के तरीके में। इसमें बहुत इंटरेस्ट होता है और जो इस गेम को देखते हैं वो इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब ये गेम, ये तो सभी बच्चों का फेवरेट है। ये है स्विमिंग यानी कि तैराकी। अब तो हमारे स्कूलों में भी स्विमिंग पूल बन गए हैं ना। आप में से बहुत बच्चों के स्कूल में स्विमिंग पूल होंगे। कभी तैरे हैं इसमें? आपके स्कूल में भी तैराकी होती है ना? ये गेम तो आपने टीवी में बहुत बार देखा होगा। इसमें घोड़े के ऊपर बैठकर हाथ में एक स्टिक लेकर बॉल के पीछे भागते हैं। आप बता सकते हैं इसका नाम? यस, इसका नाम है पोलो। अगला खेल भी घोड़े के ऊपर ही है, लेकिन इसमें घोड़ों के ऊपर बैठकर दौड़ लगाई जाती है और इसको क्या कहते हैं? ये है घुड़दौड़। हाथ में बंदूक लेकर निशाना लगाना। बताइए ऐसा किस खेल में होता है? जी हाँ, बिल्कुल, ये है निशानेबाजी। दूसरे खेल में भी निशाना ही लगाया जा रहा है, लेकिन
इस खेल में ये निशाना तीर और कमान के साथ लगाया जा रहा है, इसीलिए इस खेल को हम तीर अंदाजी कहते हैं। अब ये आखिरी चित्र किस खेल का है, ये भी आपने बहुत खेला होगा। ये है वॉलीबॉल। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि इन चित्रों से ही संबंधित हैं। यहाँ पर इन्होंने प्रश्न नंबर नहीं डाला है, आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, 1, 2 और यहाँ 3। तो ये जो पहला प्रश्न है इसमें इन्होंने पूछा है कि इन चित्रों को देखकर किसी भी 10 खेलों के नाम लिखने हैं। अभी हमने यहाँ पूरे 20 के 20 खेलों के नाम बताए हैं और इनमें से बहुत सारे खेलों से आप सभी परिचित हैं, तो आप उनमें से कोई भी 10 खेलों के नाम आराम से लिख सकते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ नाम लिख देती हूँ, बाकी उसके अलावा आपको जो भी पसंद है आप अपने नाम उस हिसाब से लिखिएगा। जैसे पहला मुझे पसंद है तैराकी, दूसरा है तीरंदाजी। तीसरा खेल जो मुझे पसंद है वो है घुड़सवारी। बच्चों आप लाइन में ही लिखना, क्योंकि मेरे को स्क्रीन पर लिखना पड़ रहा है तो मेरी जो लाइन्स हैं थोड़ी ऊपर नीचे हो रही हैं, लेकिन आप कॉपी पर जब पेन से लिखेंगे तो आप अपनी सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना, ठीक है। चौथा चलो ये लिख देते हैं, ये है निशानेबाजी। पांचवा गेम वॉलीबॉल। देखिए अगर आपको कोई नाम इंग्लिश में पता है और आप उसे हिंदी में नहीं लिखना चाहते तो आप उसे भी इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है वॉलीबॉल। अब बच्चों इसके अलावा जितने भी खेल हैं उनके नाम आप खुद लिखना, ठीक है। यहाँ पे है आपको कौन कौन से खेल पसंद है, नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए। विद्यालय में खेले जाने वाले खेल और दूसरे हैं घर में खेले जाने वाले खेल। ऐसे कौन से गेम हैं जो आप स्कूल में बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खेलते हो। इसमें आप लिख सकते हैं जैसे कि फुटबॉल, है ना, आप स्कूल में फुटबॉल खेलते हो ना। इसके अलावा खो खो, ये तो हम लोग बहुत खेलते थे बचपन में, आप लोग भी बहुत खेलते हो ना। मैं आपके लिए यहाँ सिर्फ 2 ही नाम दे रही हूँ, बाकी आप अपने मनपसंद खेल लिखना, ठीक है। इसके दूसरे कॉलम में घर में खेले जाने के खेल। आजकल आप जानते हैं हम सभी घरों के अंदर हैं, बाहर जाने का भी मौका नहीं मिल रहा, तो खेल तो लेकिन हम ज़रूर खेलेंगे। तो कौन कौन से खेल खेलते हो आजकल? मैं तो लूडो बहुत खेलती हूँ, तो लूडो। और इसके अलावा मुझे तो सांप सीढ़ी भी बहुत पसंद है। अब ये 2 खेलों के नाम मैं लिख रही हूँ, इसके अलावा आप अपनी पसंद के खेलों के कुछ और नाम भी लिखना। अगला क्वेश्चन है आपका सबसे प्यारा खेल कौन सा है। देखो सभी बच्चों का कोई ना कोई फेवरेट गेम तो होता ही है ना, तो आप बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या खेलने लगता है। लेकिन हाँ, हमें वहाँ उसका नाम ही नहीं लिखना, उसका चित्र भी बनाना है और उसके बारे में 5 लाइनें लिखनी है। अब जैसे मेरा मनपसंद खेल बैडमिंटन है तो मैंने उसके बारे में लिखा है। मैंने यहाँ 3 बातें लिखी हैं, जैसे कि बैडमिंटन खेलने के लिए कम से कम 2 खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। उसके अलावा बैडमिंटन रैकेट और चिड़िया की सहायता से खेला जाता है। बैडमिंटन का जो कोर्ट होता है वो आयताकार होता है और नेट द्वारा 2 हिस्सों में बटा होता है। ये मैंने उदाहरण के तौर पर आपको दिया है। इसके अलावा आप अपने मनपसंद खेल का चित्र बनाएं और 5 लाइनें लिखें।
समझती हूँ कि अब आपको प्रश्न उत्तर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो दोबारा वर्कशीट देखिए।